यहाँ पर हम जानने वाले हैं LM317 एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पिन कॉन्फ़िगरेशन। जनरली जो LM317 जो आईसी होते हैं उनमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल्स को हम एडजस्टेबल पिन कहते हैं, सेकेंड टर्मिनल को हम आउटपुट पिन कहते हैं और थर्ड टर्मिनल को हम इनपुट पिन कहते हैं। वर्किंग एंड सर्किट डायग्राम। इस आईसी का जो आउटपुट वोल्टेज का रेंज जो होता है वो 1.25 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक हम सेट कर सकते हैं और इसका जो आउटपुट करंट जो होता है इस आईसी का वो अप टू 1.5 एम्पियर होता है। LM317 आईसी का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज का जो रेंज होता है वो 1.5 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट के बीच में होता है। वो हमारा डिपेंड करता है लोड करंट पर। अगर हमारा LM317 आईसी का जो लोड करंट है वो 10 मिली एम्पियर हो तो इस आईसी का जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट होगा। LM317 आईसी का अगर लोड करंट अगर 500 मिली एम्पियर हो तो उसका ड्रॉप आउट वोल्टेज अप्रॉक्स 2 वोल्ट होता है। अगर 1.5 एम्पियर हो तो जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो 2.5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के बीच में हो सकता है। तो हमारा जो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है वो हमारा इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस होता है। तो जनरली हम जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट वोल्टेज जो हम लेते हैं वो हम 3 वोल्ट हम एज्यूम करते हैं। यानी मिनिमम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 वोल्ट का होना चाहिए, तभी ये आईसी प्रॉपर वर्क करेगा। हमारा आउटपुट वोल्टेज अगर 5 वोल्ट लेना है तो हमें इनपुट वोल्टेज इस आईसी पर हमें 8 वोल्ट देना होगा। अगर हम 7 वोल्ट देंगे तो ये आईसी क्या करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो डिफरेंस होगा वो 2 वोल्ट का होगा। सिर्फ मिनिमम में कितना लेना है हमें, 3 वोल्ट। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। तो जो LM317 जो आईसी होता है इसके आउटपुट वोल्टेज को हम 2 एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू हम सेट करते हैं, यानी R1 और R2 रजिस्टर के थ्रू। और ये जो रजिस्टर जो हम लगाते हैं एक हम आउटपुट टर्मिनल और एडजस्टेबल टर्मिनल के बीच में लगाते हैं और जो दूसरा रजिस्टर जो हम लगाते हैं वो हम एडजस्टेबल पिन और ग्राउंड पिन के बीच में लगाते हैं। जनरली जो आउटपुट वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है V आउट इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है V रेफरेंस इंटू 1 प्लस R2 अपॉन R1, जहां पर जो V रेफरेंस की जो वैल्यू होती है वो हम 1.25 वोल्ट लेते हैं। और ये जो V रेफरेंस की जो वैल्यू जो आता है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज और एडजस्टेबल वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं V आउट माइनस V एडजस्टेबल। जो R1 रजिस्टर का जो वैल्यू जो होता है वो डेटा शीट के अंदर गिवन होता है 220 ओम। सिर्फ हम इस रजिस्टर को वेरी करा के हम अपने आउटपुट वोल्टेज को 1.25 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक हम वेरी करा सकते हैं। LM317 का एक सर्किट बनाया है। जैसे हमने इनपुट साइड हमने 15 वोल्ट हमने सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है और R1 रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो डेटा शीट में 220 ओम दिया हुआ रहता है और R2 रजिस्टर की वैल्यू हमने 1 किलो ओम का लगा रखा है। तो हमें इस रेगुलेटर के आउटपुट टर्मिनल पर हमें कितना वोल्टेज हमें मिलेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हमें पता है कि V आउट इक्वल टू क्या होता है, V रेफरेंस इंटू 1 प्लस R2 अपॉन R1। तो V रेफरेंस हमें कितना पता है, V रेफरेंस की जो वैल्यू होती है वो 1.25 वोल्ट होता है जो फिक्स होता है और 1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हमारा है 1 किलो ओम और R1 की वैल्यू कितना हमारा है 220 ओम। तो जो V आउट की जो वैल्यू जो आएगा हमारा वो हमारा 1.25 वोल्ट और ये 1 प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे 1000 को 220 से जब हम डिवाइड करते हैं 4.54, तो V आउट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 5.54 यानी कितना हो जाएगा 6.925 वोल्ट। यानी जो हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो यहां पर मिलेगा वो हमें मिलेगा 6.925 वोल्ट और हमारा इनपुट वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट। तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस भी कितना हो गया हमारा अप्रॉक्स 8 वोल्ट का, यानी हमें हमारा जो आईसी होगा ये प्रॉपर वर्क करेगा। यानी आप इसी R2 रजिस्टर की वैल्यू को आप चेंज करके आप इस रेगुलेटर के आउटपुट वोल्टेज को 1.25 वोल्ट से लेके 37 वोल्ट तक आप सेट कर सकते हो।